अपने जीवन को अगर भरपूर जीना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है? आखिर भगवान हमसे चाहता क्या है? हमारी मदद क्यों नहीं करता? भगवान हमारी आवाज क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर एक चुटकी बजा करके वो मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? भगवान आखिर किसकी मदद करते हैं? क्या भगवान सबकी आवाज को सुनते हैं? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर के या अवतार लेकर के मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं? आखिर वो क्यों नहीं मेरे जीवन के दुखों से मुझे छुटकारा दिलाते हैं? प्यारे सज्जनों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस सत्संग में समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं उसके पास थी। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही वो करता था। वो बहुत आलसी था। उसको बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही लगा रहता। एक दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसकी माँ तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे ये कह करके निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता है, वो निकम्मा है, वो सारी उम्र उसको खिला पिला नहीं सकते। वो बेचारा बहुत उदास हुआ। वो पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख लगी। वो एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली भी एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसने आम तोड़ करके खाने शुरू कर दिए। थी तो वो चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2-4 आम ही खाए थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर के भागने लगा। आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में जब डंडा देखा तो वो जंगल की तरफ भाग निकला। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था। आलसी व्यक्ति ने सुबह केवल 2-4 आम ही खाए थे, इसलिए वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि एक अपाहिज लोमड़ी है। उसकी 2 टांगें टूटी हुई है और वो 2 टांगों से धीरे धीरे घिसट घिसट करके चल रही। आलसी व्यक्ति उस लोमड़ी को देखकर समझ नहीं पाया कि ये लोमड़ी जंगली जानवरों के बीच में भला कैसे जीवित है, और ये तो बेचारी चल भी नहीं पा रही। इस परिस्थिति में इस लोमड़ी का जीवित रहना अपने आप में अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था कि उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। आलसी व्यक्ति इस आवाज को सुन करके घबरा गया। उस आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली तो देखा कि एक शेर उस आदमी की ओर ही बढ़ा चला रहा। ये देखकर वो उस आदमी के होश उड़ गए। वो बेचारा घबरा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से उस व्यक्ति ने देखा कि शेर तो उसी लोमड़ी की ओर ही बढ़ा जा रहा है। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन वो अपाहिज लोमड़ी भागने में सक्षम नहीं थी। वो तो बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, भागना तो दूर की बात है। उस व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा ले, नहीं तो शेर इसे खा जाएगा। लेकिन अगले पल जो कुछ हुआ वह हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, उसको उस अपाहिज लोमड़ी के पास छोड़ करके वो शेर आगे चला गया। और आलसी व्यक्ति ने भगवान से उस चमत्कार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। उस आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, भगवान तो सबके लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा कि उसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया
और वो जा बैठा एक पेड़ के नीचे इसी प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए लेकिन भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाने पिलाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को नहीं भेजा। पूरी रात बीत गई लेकिन कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार करता? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे भगवान, मेरी किस्मत में तुमने इतना दुख क्यों लिखा, इतनी तकलीफ क्यों दी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आखिर किस बात का तुम बदला ले रहे हो। इस आलसी व्यक्ति की बात सुनी एक जंगल में साधना कर रहे साधु ने। वो साधु जा पहुंचे उस आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु महाराज को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने उस व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद उस व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु महाराज से पूछा, भगवान, उस लंगड़ी लोमड़ी पर भगवान ने दया दिखाई, लेकिन मुझ पर तो जरा सी भी दया नहीं दिखाई। आखिर भगवान की इस बेरुखी का क्या कारण है? भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया? साधु महाराज ने उत्तर दिया, बेटा ये सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए कोई न कोई योजना तैयार की है और तुम भी उनकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझ पा रहे हो। भगवान तुम्हें उस अपाहिज लोमड़ी की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो ये चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस अपाहिज लोमड़ी की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। प्यारे सज्जनों, दूसरों की खुशियों में सहभागी बने, और खुशियों में ही क्यों, दूसरों के दुखों में भी सहभागी बने, और जहां तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। ये जरूरी नहीं कि आप रुपए पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन और कोई भी काम सेवा करके भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे कि भगवान की दया आप पर हो रही है। यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।